हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर जगदीश राठौड़ और आप देख रहे हैं माइंड गैलेक्सी। दोस्तों, एग्रेशन या एग्रेशन के फायदे। अभी तक हमने देखा कि एग्रेशन से क्या बातें हो सकती है। कभी एग्रेशन से भी फायदे हो सकते हैं, ये बात हमने बहुत कम लोग सोचते हैं और एग्रेशन से फायदा होता है। मगर इस बात को मान के लेके चलना पड़ेगा कि एग्रेशन दो प्रकार के होते हैं, एक तो डिस्ट्रक्टिव और एक है कंस्ट्रक्टिव या क्रिएटिव। अब ये क्रिएटिव या कंस्ट्रक्टिव जो बोलेंगे हम, इससे हम फायदा भी ले सकते हैं। डिस्ट्रक्टिव में क्या हो जाता है कि किसी को मार देना, किसी को गलत उसके ऊपर अटैक करना, या फिर किसी को ऐसा है कि अपने एक गुस्सा हम दूसरे के ऊपर निकालते हैं, एक गुस्सा अपने आप के ऊपर अपना खुद का भी नुकसान करने के लिए निकालते हैं। मगर ये दोनों बातें अगर छोड़ के हम अगर इसके फायदे के बारे में अगर देखेंगे तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि हम जब भी गुस्सा आता है या हम एग्रेसिव हो जाते हैं तो उस वक्त क्या होता है। अगर आप एक अच्छा एग्जाम्पल हम देखेंगे कि अगर क्लास में हमारे टीचर है, टीचर ने हमको बहुत गुस्सा होकर बताया कि हम कुछ 5 क्वेश्चन पूछे और क्वेश्चन पूछने के बाद में हमको एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आया। अगर नहीं आने के बाद में हम अगर हंसते हुए घर चले जाते हैं तो इसका मतलब हमें कोई उसका फर्क नहीं पड़ा। मगर उसके बाद में अगर हम सोचते हैं कि हमारे टीचर ने, हमारे अगर शिक्षकों ने हमको ये जो क्वेश्चन पूछा और इसका आंसर नहीं आया और सबके सामने हम इंसल्ट फील कर रहे हैं। अगर इंसल्ट फील करते हैं और हमें उस दिन उस वक्त हमारे थॉट्स के जो इस प्रकार की तेजी बढ़ जाती है या फिर स्पीड बढ़ जाती है, तो हम सोचते रहते हैं कि हमारे टीचर ने हमको ऐसा क्यों बोला, किस वजह से बोला, क्या बात ऐसी हो गई थी, क्या गलती हो गई थी, इस वजह से हम मतलब ये 5 क्वेश्चन जो है उसके आंसर नहीं आए। तो उस वक्त आप बोलेंगे क्या कि आपको अगर गुस्सा आ गया, एग्रेशन आ गया, तो चलो ठीक है, टीचर को बोलेंगे ठीक है अभी यहाँ पर आपने मुझे इंसल्ट किया है ना, चलो क्लास के बाहर आपको देख लेंगे हम। क्योंकि ये नहीं बोलेंगे। ये अगर बोलते हैं तो डिस्ट्रक्टिव हो गया। मगर आप अगर सोचते हैं कि नहीं, चलो अब टीचर ने हमको बोला है तो आज रात भर में इतना पढ़ूंगा, इतना गुस्सा निकालूंगा मैं किताब के पढ़ने के ऊपर, पढ़ाई के ऊपर, कि कल पूरा किताब याद हो जाएगा और मैं किताब में याद करके कल बताऊंगा कि मेरे क्लास में फर्स्ट आके बताऊंगा मैं। ये हमारा गुस्सा अच्छे तरीके से अगर हम ले लेते हैं तो इसका फायदा हो गया। जनरली हम देखते हैं कि जब भी कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो बहुत सारे हमारे करीबी लोग तो हमको चिढ़ा के रख देते हैं, और जो करीबी लोग चिढ़ाते हैं तो हमको गुस्सा आ जाता है। जैसे कि रिश्तेदार, दोस्त है, ये ज्यादा से ज्यादा हमको क्या करते हैं, एक प्रकार का क्या करते हैं कि वो क्रिटिसिज्म करते हैं। जैसे क्रिटिसिज्म करना बोले तो निंदा करना या फिर किसी की बुराई करना, जैसे कि बहुत पढ़ के बहुत बड़ा हो जाने वाला है ऐसा बोल दिए, और या कभी कभी बोल देंगे कि क्या एक क्लास में फर्स्ट ही आने वाला है, मेरिट ही आने वाला है। इस तरीके से अगर बात बोल दिए तो हमको हर्ट हो जाती है। या फिर कभी कभी बोलते हैं कि क्या पढ़ाई करके, क्या इतना अच्छा थोड़ी कोर्स है वो। अगर इस तरीके से टोकते हैं तो हमें बहुत बुरा लग जाता है, हर्ट हो जाते हैं। और इस वक्त अगर हमको हर्ट होता है तो उनको चैलेंज करना चाहिए। फिर कैसे चैलेंज करना चाहिए? आप अगर उसको चैलेंज करते हैं कि ठीक है मैं ये करके ही बताने वाला हूं, अपने ये मन पे ले लेना है बात, दिल पे ले लेना है बात। अगर आप दिल पे लेके कोई बात करना शुरू करते हैं तो आपको गुस्सा आ गया। जैसे बड़े बड़े लोगों ने भी इसी तरीके से दिल पे बात ली है। गांधी जी ने जैसे ही सत्याग्रह किया है, उस वक्त उन्होंने जो ट्रेन में जाते वक्त उनको बाहर ढकला गया तो उनको गुस्सा आ गया, बाहर निकाल के फेंक दिया था तो गुस्सा आ गया, उन्होंने सत्याग्रह किया और स्वतंत्र मिला है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो है उनको पढ़ने के लिए क्लास में नहीं आने दिया, उनको भी गुस्सा आया, बहुत ही एग्रेसिव हुए, और गुस्सा होने के बाद में उन्होंने बहुत ज्यादा पढ़ के बताया और भारत के भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान लिख दिए उन्होंने। तो इस तरीके से ये गुस्से जो है अगर आ जाते हैं और इस तरीके से अगर आप चैलेंज करके वो उसमें कामयाबी अगर पा लेते हैं तो इसका ये फायदा होता है। इसी को हम बोलेंगे टर्न योर इमोशन इन द राइट डायरेक्शन। अगर आप राइट डायरेक्शन में इसको इमोशन को टर्न करते हैं एग्रेशन के, तो आप सक्सेस हो जाते हैं। तो इसीलिए एग्रेशन के बहुत सारे फायदे हैं अगर हम उसको इस तरीके से लेते हैं। तो जब भी एग्रेसिव हो जाते हैं, जब भी आपके अंदर एग्रेसिवनेस आ जाता है तो आप की एनर्जी बढ़ जाती है। उस एनर्जी को यूटिलाइज करना है और उस एनर्जी को यूटिलाइज करके, जैसे भी कोई अगर हम
एक कोई अगर रिवर है उसके ऊपर अगर कोई बांध डाल दिया है और बांध डालने के बाद में उसमें अगर पानी रुकता है मगर एक ऐसा वक्त आता है ऊपर उसके अगर रास्ता नहीं मिलता है तो पूरा वो बांध जो है या वो फिर बंधा हुआ तालाब है उसको फोड़ के लेके जाता है उस दीवार को और उसकी ताकत बढ़ जाती है। उसी तरीके से आप पढ़ाई में, आपके सक्सेस में, आपके कामयाबी में आप इस गुस्से को अगर यूटिलाइज करते हैं तो 101% आप सही सक्सेस हो जाते हैं। दोस्तों इसके लिए आपकी एनर्जी अपग्रेड करने के लिए इसके लिए आपको ये गुस्सा करना कहीं कहीं बहुत जरूरी हो जाता है और इसी एग्रेशन का आपको फायदा हो सकता है और होता ही है। इसके लिए फिर मेडिटेशन, एक्सरसाइज, काउंसलिंग और उसके साथ रिलैक्सेशन और हिप्नोटिज्म या सम्मोहन ये सबसे बढ़िया इसके ऊपर का उपचार है, इलाज है, आप कर सकते हैं। दोस्तों आपके सामने अभी तक मैं डॉक्टर जगदीश राठौड़ माइंड गैलेक्सी में, आप इसको और देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्ते।